हेलो फ्रेंड्स, न्यू वर्क्स फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बातों को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि आपका बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो वापस लिया गया था यानी कि रद्द करने की बात है। तो आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। आप ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड और लॉर्ड हार्डिंग अगर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो आप लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को टिक करेंगे। यदि लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड नहीं दिया है तो आप नॉर्मली लॉर्ड हार्डिंग को टिक करेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। इनका कार्यकाल जो है 1900 आपका 10 से लेके 16 के बीच में था। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है हमारा आपका कि बंगाल विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया जिसमें कोलकाता की जगह जो है दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए वहाँ पे जो है 1911 की बात करते हैं तो ब्रिटेन के आपके सम्राट जो थे वो जॉर्ज पर्चम दिल्ली आए थे। तो उस समय उन्होंने तीन घोषणाएं की थी। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की गई थी और दूसरा जो है बंगाल को बिहार से अलग करने का बात किया गया था और तीसरा बात जो है भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट करने की बात की गई थी। तो ये तीनों चीज जो है 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा ये घोषणा की गई और उस समय वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और इसे लागू कब कर दिया गया, तो 1912 में। इसे ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। लेकिन जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ध्यान रखिएगा। कब घोषणाएं की गई बंगाल विभाजन रद्द करने का, तो 1911 में। लागू कब हुआ, तो 1912 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है उसको छिपाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कोई बच्चा बोला था कि मैम जो है क्वेश्चन को छिपा दिया करिए ताकि हम आंसर दें। तो चलिए आप लोग इत्मीनान से आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, मतलब लागू किया गया था, तो उस समय हो कि उस दिन को किस दिन के रूप में मनाया गया था, मतलब उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया गया था, तो आपका शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी, परंतु इसे लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन जो है हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का जो निर्णय लिया गया था, यानी कि पूर्वी भाग और जो बंगाल है पूर्वी और पश्चिमी भागों को अलग करने की बात की गई थी। तो घोषणा जो है आपका 19 जुलाई 1905 को की गई थी। भारत के वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में आया, यानी कि प्रभाव में कब आया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और घोषणा कब की गई, तो 19 जुलाई 1905 को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसीलिए हम भी रिपीट करके आपको बता रहे हैं। बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष के रूप में मान्यता दी, यानी कि माध्यम बनाया। कहने का मतलब है कि इन्होंने जब बंगाल विभाजन की बात हुई तो इन्होंने स्वदेशी यानी कि भारत की चीज़ों को अपनाया और बाहर की चीज़ों जो अंग्रेजी वस्तुएं थी उनका इन्होंने बहिष्कार किया। इसी को बोल रहा है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ। बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए ऐसे पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब लागू किया गया या प्रभावी हुआ, तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को। आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और आपका 16 अक्टूबर 1905 आपको फंसाने के लिए देगा, पर ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? कब अपनाया गया था? तो अभी आपको ऊपर बताया गया, बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। चलिए स्वदेशी वस्तुओं के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी जो आंदोलन था आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में भी ध्यान रखिएगा। प्रमुख नेता में आपके कौन कौन हो जाते थे? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते थे, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ठीक है, उसके बाद आपका विपिन चंद्रपाल जी। ये जो है आपके प्रमुख नेता के तौर पे जाने गए, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता, और इनके द्वारा जो ही है बंग भंग आंदोलन करके चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन था। तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, विपिन चंद्रपाल जी, और आपके मतलब ये प्रमुख नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल और आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये तीनों लोगों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि आपका बंगलार माटी और बंगलार जल की बात करते हैं कि लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो ये बंगलार माटी और बंगलार जल की बात करते हैं, तो इसको पश्चिम बंगाल का विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। कहाँ पे? विधानसभा में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे वो थे आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसकी? बंगलार माटी और बंगलार जल का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था। तो बंगलार माटी बंगलार जल ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किस समय गाया गया था, तो 1905 में। और बात करते हैं कि लेखक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और ये किसके विरोध में गाया गया था, तो आपका जो बंगाल विभाजन था उसके विरोध में। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने क्या किया है कि हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है इसको बनाने का। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम लीग एवं जो आपका होम रूल लीग आंदोलन है उससे जुड़ी को देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारा? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन होम रूल लीग जो आंदोलन है मतलब आंदोलन से संबंध नहीं था, मतलब इसमें से कौन संबंधित नहीं था। तो ये सबने पढ़ा होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी जो है वो होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, परंतु ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी भी इससे जुड़ी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे। बीपीएससी आपको कैसे उलझा सकता है, आपको एक एक चीज में। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आसान है तो प्लीज आप उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कि इतना आसान क्यों पूछा है, कहीं इसने कोई दिमाग तो नहीं लगाया है, और इसी में आप लोग फंस जाते हैं। तो इसमें से आपके तीनों लोग संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक जी, एनी बेसेंट जी और सरोजिनी नायडू जी। तीनों लोग जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। कैसे संबंधित थे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जी, एनी बेसेंट जी और सरोजिनी नायडू जी होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। अब बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जी की बात करते हैं तो 1919 में ये ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। तो देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है सरोजिनी नायडू किस सन में जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी, तो 1919 में। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग दृष्टिकोण के बारे में कथन सही है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 ईस्वी में हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इसने जो है
इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पे अस्वीकार किया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो जो क्रिप्स मिशन आया था, तो मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान विभाजन की बात रखी थी, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए इन्होंने इस पाकिस्तान ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो चलिए देखते हैं, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है आपका 1942 में है, वो भारत आया था। तो ये भारत किस लिए आया था, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 में होने वाला, तो उसके समय जो है इनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो स्ट्रेफर्ड क्रिप्स करके जो थे वो भारत आए थे, तो इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो इनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीय इनका सहयोग करें, इसलिए ये आए थे। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आप जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाएंगे, यानी कि जिसमें राज्यों को स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि राज्यों में स्वतंत्रता मिलेगी, इसकी बात इन्होंने कही थी। तो इसको गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, यानी कि कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और गांधी जी ने इस पर क्या किया था, क्या कहा था, तो इस पे गांधी जी ने, क्वेश्चन बनता है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको, इस बात गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि आगे की तारीख की चेक। यानी कि अभी युद्ध आपने आया 1942 में, आप बोल रहे हैं कि 1939 में अगर आपने विश्व युद्ध में हमारा साथ दिया तो हम आपको स्वायत्तता राज देंगे। तो इसको ही गांधी जी ने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन के समय जो है आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान की मांग की, तो उसको भी अस्वीकार कर लिया, तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काफी लेंदी क्वेश्चन है। बात करते हैं सेकेंड। तो आपका इसमें वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया गया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। मुस्लिम लीग को क्या लगता था कि वेवेल योजना जो है, वेवेल योजना इसे क्यों कहते हैं, तो उस समय भारत के वायसराय तो जो वेवल थे, इसी के नाम पे जो है पड़ गया वेवेल योजना। तो इनको क्या लगता था मुस्लिम लीग को कि अगर हम स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग रखते हैं तो ये कमजोर हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो है, इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया, किसने, मुस्लिम लीग। और 1946 में सीधे जो है कार्रवाई का सहारा लिया। आपका कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, तो इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोला जाता है, तो ये जो है आपका कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। तो ये जैसे ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैबिनेट मिशन में जो है वो भारत कौन कौन आया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 3 लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका ये मिशन जो है 29 मार्च 1946 को, कब, आपका 29 मार्च जो है 1946 को आया था, ठीक है, भारत। तो इसमें कौन कौन लोग थे, तो 3 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा आप थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन के दौरान आए थे वो थे, और एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग जो थे कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको कैबिनेट मिशन आएगा तो समझा दिया जाएगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा, इसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और जो आपका डायरेक्ट एक्शन है 1946 में वो स्टार्ट किया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, आगा खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगा खान थे और एक सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, तो ये तीनों बातों को यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष जो है अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा। तो किस वर्ष जो इन्होंने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था कि हमारा अलग पाकिस्तान होना चाहिए, तो आपका 23 मार्च 1940 को रखा था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है कि 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है भारत से पृथक यानी कि अलग पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 23 मार्च 1940 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? तो आपका ऑप्शन में क्या है? तो आपका एनी बेसेंट जी। ध्यान रखिएगा 1916 1915 कैसे है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए आपका भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए तिलक जी ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो देखिए स्थापना कब किया था? तो 1916 में। प्रारंभ कब हुआ था? तो 1915 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? तो आपका 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, यहाँ पे देखते हैं। पूरी बात आपको समझाई जा रही है। देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर 1941 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को जो है कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। तो देखिए मुक्ति दिवस की बात करते हैं, तो क्या था ना कि 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक वायसराय परिषद की चुनाव हुई थी, जिसमें जो है कांग्रेस की पार्टी जो है उसने जीत हासिल कर ली थी। काफी बड़ी पार्टी बन गई थी कांग्रेस, और जो है मुस्लिम लीग जो है वो कमजोर पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस जो है जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना भारतीयों के, यानी कि बिना कांग्रेस की अनुमति के ये बोल दिया, घोषणा कर दी कि 3 लाख जो भारतीय सैनिक है वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। इस बात पे कांग्रेस नाराज हो गई और 22 दिसंबर 1939 को जो है वायसराय की जो परिषद से उससे त्याग पत्र दे दिया। तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इस बात से ये लोग खुश हो गए मुस्लिम लीग, और इन्होंने क्या किया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था इसी के रूप में इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध में क्रिप्स प्रस्ताव आया था कि भारत जो है मिल जाए, उसके बाद भारत को स्वायत्तता दी जाएगी, तो उसी बात पे भारत ने उस समय क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि कांग्रेस ने। तो इन्होंने क्या किया कि आपका जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय बिना भारतीयों की अनुमति के ये घोषणा कर दी कि 3 लाख जो भारतीय सैनिक है वो आपका इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। इसीलिए कांग्रेस जो है उसने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि मुक्ति दिवस मनाया खुश होकर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पे आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखिए स्थापना में प्रारंभ कहीं भी लिखेगा तो 1915 आपको जरूर देगा। 1916 में स्थापना तो कहाँ पे किया था? तो पूना में। बहुत बार क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ पे किया था? तो पूना में किया था। देखिए यहाँ पे अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट जी ने सितंबर में 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। बात करते हैं आपका इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य जो है भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक जी ने लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम कर बरार में काम करती थी, तथा एनी बेसेंट की बात करते हैं, एनी बेसेंट की लीग जो है देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। यानी कि जो तिलक जी ने जो आंदोलन था वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, कर्नाटक और मध्य प्रांत यानी कि मध्य वाला हिस्सा भारत का जो है उसमें काम करती थी, और एनी बेसेंट जी की लीग जो है वो बाकी हिस्सों में काम करती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कब? 1916। इसे ध्यान रखिएगा। सितंबर में किसने वो किया था? 1916 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो आपकी एनी बेसेंट जी ने किया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ पे किया था? पुणे में। और इन्होंने कहाँ पे किया था? मद्रास में। क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी आपका गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि लंदन में सर आपका कर्जन वायली की हत्या किसने की थी?
किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, करजन वायली पूछा है, तो करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा जी ने किया था। किसने? मदन लाल ढींगरा जी ने। बहुत सारे लोग उधम सिंह लगा के ऑप्शन आए होंगे, क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन आपको बीपीएससी देगा ना कि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। कर्नल वायली जो करजन वायली दूसरा था और माइकल ओ डॉयर दूसरा था, तो ये दोनों लोगों में अंतर है। इन्होंने माइकल ओ डॉयर की हत्या की थी उधम जी ने, और इनने आपका मदन लाल ढींगरा जी जो थे उन्होंने करजन वायली की हत्या की थी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, 1 जुलाई 1909 को जो है लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। लंदन में जो इंडिया हाउस सदस्य था, मतलब इंडिया हाउस था, उसी के सदस्य थे। कौन थे? तो मदन लाल ढींगरा जी ने। 17 अगस्त 1909 को इन्होंने पेंटविले जेल में फांसी दी गई। कहाँ पे? आपका पेंटन विले जिले में जेल में फांसी दी गई थी इन्हें। और उधम सिंह जो है मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डॉयर की हत्या कर दी थी। तो माइकल ओ डॉयर और मतलब करजन वायली दोनों लोग में मतलब अंतर है, ध्यान रखिएगा। करजन वायली दूसरे हैं और माइकल ओ डॉयर दूसरे हैं। माइकल ओ डॉयर जो है जलियांवाला बाग आपका जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उससे जुड़े हैं, और करजन वायली जो है वो इंडिया आपका लंदन में जो इंडिया हाउस था उसके सदस्य जो थे आपके मदन लाल ढींगरा जी ने, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखिएगा और इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने गलती से जो है लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी थी? तो इसमें देखिए आपके कौन किया था? तो आपका हरि, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, और इसमें एक चापेकर बंधु भी थे जिन्होंने हत्या की थी। तो देखते हैं यहाँ पे, तीनों लोग से क्वेश्चन हमेशा बनता है एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे चापेकर बंधुओं की बात करते हैं, तो आपका दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून, कितने? आपका 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेंड करके और उनके सहायक लेफ्टिनेंट एयरेस्ट को गोली मार के हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि रेंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पे बहुत अत्याचार किया था। किसने? रेंड की बात करते हैं। तो जो WC रेंड थे उनकी ये हत्या करना चाहते थे, लेकिन गलती से किसकी हत्या हो गई? उनके सहायक लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या हो गई। देखिए, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य जो था कौन था? तो रेंड ही थे। लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या जो है गलती से हो गई थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कब की, तो आपका जो है 22 जून 1897। कौन कौन? तो दामोदर हरि, आपका बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर। तो बस चापेकर भी लिख के आता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, वासुदेव हरि चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ाया? तो कौन आगे बढ़ाया था? तो आपका राजा महेंद्र प्रताप जी ने बढ़ाया था। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देश के बाहर की बात कर रहा है, स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ाया? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप जी ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान ने अपना समर्थन दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राजा महेंद्र प्रताप जी ने थे वो 1915 में जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में जो चला था, तो उसी के दौरान इन्होंने अफगानिस्तान में अस्थाई सरकार
गठित की। जबकि सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 1943 को आपके सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान से समर्थन मिला था इस गठन को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, दोनों को ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, और आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने किया था, तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने किया था। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एक्सप्लेनेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ बातों को समझ लेते हैं कि हमें पीडीएफ कैसे मिलेगा और आप एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो है, आप अपने प्ले स्टोर पे आएंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप जो है एलके क्लासेस सर्च करेंगे। एलके क्लासेस सर्च करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर का लोगो दिखेगा, जिसमें सर की फ़ोटो लगी है। सिंपल सा आप इसे ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। यदि आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो सिंपल सा अपना नाम फिल करना है, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। आपका ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। लाइव के साइड में आपको जो है ऑल कोर्सेज़ का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे पूरा जितने भी कोर्सेज़ हैं सब दिख जाएंगे। ओके, आपको जो भी कोर्स लेना है सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैसे लेना है। तो आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा जो है आपका प्रोसेस कैसे पेमेंट करना है देख लीजिएगा। तो दो तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन है। आप एक स्कैनर्स के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बैक आ जाते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, आपका कोर्स जो है परचेज हो जाएगा। आप माई कोर्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे कोर्स दिखाएंगे जो आपने ले लिया है। माई कोर्सेज में आने के बाद जो है आपको जो भी टेस्ट देना है, आप सिंपल सा प्ले लिस्ट जो लिखा है वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे आने के बाद जो है आपका, जैसे मैंने सोशल साइंस का खोला है तो यहाँ पे सारी टेस्ट अवेलेबल है। कोई सा भी टेस्ट देने के लिए आप जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेस्ट पे जाएंगे। टेस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है ओपन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ जो है लाइव के साइड में एक ई बुक नोट्स लिखा है, दूसरे साइड ऑल कोर्सेज। तो ई बुक वाले पे आएंगे आप। ई बुक पे आने के बाद जो है आप फ्री पीडीएफ को देख लीजिएगा। फ्री पीडीएफ देखने के बाद यहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी की जो सार संग्रह की सीरीज चली थी वो भी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो भी अवेलेबल है। तो आप व्यू करके और डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो सिंपल सा यही प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय विधानसभा में जो है आपका हानि रहित बम किसने फेंका। तो किसने फेंका था, तो दो लोग थे आपके, भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त जी। तो ऑप्शन में एक दिया है बटुकेश्वर दत्त जी, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस बम से किसी को हानि नहीं हुआ। इस बम का उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं था। देखिए यहाँ पे 8 अप्रैल 1929 को जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेन डिस्प्यूट की बात करें, बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंका था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए कब फेंका था इसे भी ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार दोहराता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यूएसए में हुई थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में जो है ये गदर पार्टी से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से किया गया था। किस लिए, तो जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक अध्यक्ष तो सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसकी स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाखना, और स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल जी। कब किए थे, तो 1913 में। कहाँ पे किए थे, तो यूएसए में। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। किसने की थी, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपका सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। किसने किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने। देखते हैं
क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया, वर्ष 1913 में स्थापित की। अनुशीलन समिति की एक भूमिगत जो है ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी, यानी कि अनुशीलन समिति जो थी वो ब्रिटिश विरोधी समिति थी। इसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा और बरिंद्र कुमार घोष ने किया, कोलकाता में। तो कोलकाता की बात करते हैं तो देखिए, जो भारत अनुशीलन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उस समय कौन थे, तो आपकी ये, एक मिनट, आपके ये जो प्रमथनाथ मित्रा थे वो थे। तो जो भारत अनुशीलन समिति पहले इसका नाम था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रमथनाथ मित्रा। और बात करते हैं 24 मार्च 1902 को जो स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि मिदनापुर में जो है ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा किया गया था, और कलकत्ता में 2 लोग के द्वारा। यहाँ पे दिया है एक बरिंद्र कुमार, एक मिनट, यहाँ पे आपका बरिंद्र कुमार घोष जी दिया है, और एक लोगों को और याद रखिएगा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। 2 लोग के द्वारा कोलकाता में किया गया था, और ज्ञानेंद्र नाथ बसु जी के द्वारा मिदनापुर में। कब? 24 मार्च 1902 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है आपका यहाँ पे कि गदर पार्टी में प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं आपके टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे विद्रोह किया था? कहाँ पे किया था? तो आपका सिंगापुर वाले क्षेत्र में किया था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपकी गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और टुंडे खान, ये 2 लोग थे जिन्होंने सिंगापुर में विद्रोह किया। गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया, जो यूएसए वाले क्षेत्र में है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करते हैं तो सोहन सिंह भाखना थे। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है ये, और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो किस वर्ष घटी? तो आपका जो है 1908 में। कब? 1908 में घटी। तो ये तो बहुत लोगों को ध्यान होगा कि 1908 में घटी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर जो है बम कांड की घटना जो है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना को जो है क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी जो है प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। तो इसके बारे में समझते हैं। क्या था कि ये जो थे ना, वो जज किंग्स फोर्ट के गाड़ी पे बम फेंकना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उनकी पत्नी आपकी कैनेडी और पुत्री की मृत्यु हो गई। बात करते हैं तो इस केस में जो है प्रफुल्ल चाकी जी की बात करते हैं तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आपकी बात करते हैं तो खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। इस तरीके से ये ना सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। बात करते हैं भगत जी की बात करते हैं तो उनको जो है 21 वर्ष की उम्र में हुई थी, और ये जो 18 वर्ष की उम्र में ये फांसी पे चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी बन गए थे। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस जी जो है जिनको फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो आपके आपके विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर जी थे। अभिनव भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मित्र मेला के नाम से जाना जाता। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई थिंक इसमें हम बोले हैं कि ये 18 वर्ष की उम्र में जो है खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी, और मैंने भगत जी को बोला 21 साल। तो आई थिंक 23 या 21 साल, आप ध्यान, मतलब वो ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 23 साल था। तो ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा आप। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले यही थे पहले व्यक्ति क्रांतिकारी, और भगत जी को 23 वर्ष की उम्र में दी गई थी फांसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आपके लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक जो है विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। आपका ज्ञात है कि बात करते हैं तो विनायक सावरकर जी और गणेश सावरकर जी ने 1800
99 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी। तो देखिए पहले इसे मित्र मेला के नाम से ही जाना जाता था, फिर 1904 में आके ये क्या हुआ, अभिनव भारत का रूप लिया, जो आगे चलकर जो है अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त जो है सावरकर जी ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े तथा वर्ष 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये भी पूछ सकता है आपका कि इंडिया हाउस जो लंदन में था और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे और 1937 से 43 के बीच में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तथा हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदू कौन है, प्रमुख है, तो इसे ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, वीडी सावरकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। तो देखिए विदेश में जो है प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, तो वो थी मैडम भिकाजी कामा जी ने फहराया था। देखिए क्या था कि 1907 में जो है स्टूटगार्ट सम्मेलन था, जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी का शहर था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन हुए थे, तो जिसमें विभिन्न जो है राष्ट्रों ने बुलाया गया था, वहाँ पे विभिन्न राष्ट्रों ने भाग लिया था, जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कौन गई थी, तो मैडम भिकाजी कामा जी गई थी। तो इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी इनको कहा जाता है, भारत की तरफ से इन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखिए इसमें वही पूछा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, तो मैडम भिकाजी कामा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब फहराया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 22 अगस्त। देखिए कब, 22 अगस्त को 1907। ठीक है, कहाँ पे, तो आपका जर्मनी का एक स्टूटगार्ट सम्मेलन था 1907, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैडम जी भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार जो है विदेशी धरती जर्मनी के स्टूटगार्ट नगर में पर भारतीय झंडा फहराया था। 22 अगस्त 1907 को भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारतीय जननी के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस षड्यंत्र के मामले में जो है 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो आपका मेरठ षड्यंत्र मामला था। देखिए क्या पूछ रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र मामला था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपका मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेड और बैन ब्रेडली चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, के एन काटजू और बात करते हैं एम सी कांगला आदि पैरवी की थी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर हम इसको कल वाली क्लास में देखेंगे, तो आपको बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। आराम से पढ़िए, बिल्कुल इत्मीनान से, और आप एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे क्वेश्चन। आप एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि ये अगर आप इस चीज़ को बनाए रखते हैं तो क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इतना तो पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। आपका जो मेन पेपर होता है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, मेडिवल और आपका एशियंट से भी कोई भी पूछ सकता है, पर आपका जो जनरल पेपर पूछता है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ध्यान से देखिए कौन सी वीडियो है और पूरा क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर रिपीट कर जाइए। आपको पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, उसके लिए आपको एलके क्लासेस डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।